So this is the final revision of chapter number second, periodic classification of elements. Okay. पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज में मतलब इस चैप्टर में हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़े थे कि एलिमेंट्स जो है एक ऐसा सब्सटेंस मतलब हम बोल सकते हैं कि ऐसा सब्सटेंस जिसको हम दो पार्ट्स में ब्रेकअप नहीं कर सकते, ब्रेक नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, ठीक है। और ये जो एलिमेंट है इनको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एलिमेंट्स को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया बेटा? तीन कैटेगरी में। मेटल, दूसरा नॉन मेटल और तीसरा मेटल। तो जब कुछ मेटल्स की डिस्कवरी हुई, उनकी डिस्कवरी के बाद में उनको अरेंज किस तरीके से करें, उनको क्लासिफाई किस तरीके से करें, उनको किस ग्रुप में रखें, किस पीरियड में रखें, उसके लिए सबसे पहला साइंटिस्ट आया जिसका नाम है आपके सामने दिख रहा है, जर्मन केमिस्ट जॉन डोबेरिनर। ठीक है, जॉन डोबेरिनर। उसने सबसे पहला आइडिया दिया था कि जो ट्रेंड्स है प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट में, उसके अकॉर्डिंग उसने क्लासिफिकेशन किया। उसने बोला कि जो एलिमेंट्स है उनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है, उन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को मैचअप करके मैं कुछ ऐसे तीन ग्रुप का एलिमेंट ले रहा हूं, मतलब तीन एलिमेंट का एक ग्रुप ले रहा हूं, सॉरी हाँ, तीन एलिमेंट का एक ग्रुप ले रहा हूं और उसको मैं कह रहा हूं ट्रायड्स। क्या कह रहा हूं? ट्रायड्स। तो उसने बोला कि जो बीच वाला एलिमेंट रहेगा, बीच वाला एलिमेंट में मतलब कैसे, अगर मैं बात करूं किसकी, एक कोई तो भी एलिमेंट है जिसका नाम है ए, जिसका नाम है बी और सी। ठीक है, तो ये तीन एलिमेंट है। इसका एटॉमिक मास इन दोनों का जो प्लस रहेगा, और मतलब हम बोल सकते हैं, और जो प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, मतलब सीधा सीधा इन दोनों एटॉमिक मास का मीन इसके एटॉमिक मास के बराबर, इसके एटॉमिक मास के बराबर रहेगा। तो उसने वैसे ही बोला कि जो इन दोनों एटॉमिक मास का जो मीन है वो उसके एटॉमिक मास के बराबर रहेगा। ये किसने बोला बेटा? ये किसने बोला? डोबेरिनर। किसने बोला? डोबेरिनर। अब देख, he noticed that the middle of each of the triads had an atomic weight about the halfway between the atomic weights of the other two elements. इसका एग्जांपल है, देखो कैसे, जो पहला है उसका लॉ ऑफ ट्राइड्स दिया था कि जो लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम है, ये तीन अलग अलग एलिमेंट्स है बेटा। तो लिथियम का एटॉमिक मास क्या है? 6.9, सोडियम का 23.0 और पोटेशियम का 39.1, पोटेशियम का 39.1। तो चलो इसको बनाते हैं और इसको लिखते हैं। तो अगर मैं इन एलिमेंट्स के बारे में बात करूं, तो सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है? लिथियम। सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है? लिथियम। उसके बाद सोडियम, उसके बाद पोटेशियम। तो लिथियम, सोडियम और ये पोटेशियम। लिथियम का एटॉमिक मास 3, हाँ 6.9, सोडियम का 23.0, वेरी गुड, और पोटेशियम का 39.1। तो देखो, उसने बोला कि इन दोनों का जो एटॉमिक मास का मीन रहेगा वो इसके एटॉमिक मास के बराबर। तो उसी ने उसको क्या बोला बेटा? ट्राई। तो इसीलिए उसको डोबेरिनर ट्राई बोलते हैं। तो उसकी डेफिनेशन क्या बोलेंगे? तो सबसे पहले ये जो एलिमेंट्स है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहे हैं कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहे हैं बेटा? इंक्रीजिंग ऑर्डर में कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में? मतलब सर डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं दिख रहे हैं, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में दिख रहे हैं। जब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेंगे, किसके अकॉर्डिंग? एटॉमिक नंबर की एटॉमिक मास
एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर की एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। तो इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी? when the elements are arranged in increasing order of their atomic masses। एक मिनट, क्या बोला? increasing order of their atomic masses, of their atomic weight भी बोल सकते हैं या फिर atomic masses भी बोल सकते हैं। then the property of then the property, या फिर हम बोल सकते हैं, इसको छोड़ो, प्रॉपर्टी की जगह एटॉमिक मास लिख सकते हैं हम। then the atomic mass of middle element, atomic mass of middle element is approximately equals to the is approximately equals to the mean of atomic mass of other two elements, atomic mass of other two elements। समझ रहे हो? अरे समझ रहे हो क्या? टू एलिमेंट्स। इसके सामने आपको एग्जांपल्स मैंने ऑलरेडी बताए। देखो, ये जो है 6.9 है, दूसरा है 23.0 और तीसरा है 29.1। सबसे पहले इन दोनों का मीन निकालते हैं। तो ये 6.9 हो गया बेटा, प्लस 29.1 डिवाइडेड बाय कितना एलिमेंट्स हम ले रहे हैं? 2 एलिमेंट्स, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्योंकि इसका हमें क्या निकालना है? मीन निकालना है। क्योंकि हमें इसका क्या निकालना है? बोलो क्या निकालना है? मीन। तो क्या हो जाएगा? 6.9 प्लस 39.1 46 डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या हो जाएगा? 46 डिवाइडेड बाय 2 23.0। देखो इस तरीके से आंसर आया। हाँ या ना? तो जब ये स्टेटमेंट की अगर हम बात करेंगे तो स्टेटमेंट सही है कि गलत है? यस और नो? तो ये किसने बताया? डोबेरिनर ट्राइब्स। ये किसके हैं? ये ट्राइब्स किसके बताया? डोबेरिनर और अपने ट्राइब्स बताया। तो उसके ट्राइब क्या है? when the elements are arranged in increasing order of their atomic masses, मतलब जितने भी ये जो आपको एलिमेंट्स दिखेंगे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेंगे और उनके एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग रहेंगे, मतलब उनका एटॉमिक वेट रहेगा। जैसे पहला है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, दूसरा है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरिलियम, और उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है। अब उसके बाद कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ट्राइड्स को फॉलो अप नहीं करते। उसके बाद कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ट्राइड्स को फॉलो अप नहीं करते। उसके एग्जांपल्स मैंने आपको बताया था। वो एग्जांपल कौन से बेटा? सबसे पहले देखो, फर्स्ट एलिमेंट मैंने कौन सा बोला आपको? मैग्नीशियम। बोलो बोलो, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24.3, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40.1, और अगर मैं स्ट्रोंशियम की बात करूंगा तो स्ट्रोंशियम का एटॉमिक मास बोलो 87.6। ठीक है, चलो इस पे ट्राई करते हैं कि ये डोबेरिनर ट्राइब्स को एक्सेप्टेबल कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले 24.3 प्लस 87.6 डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा? 24.3 प्लस 87.6, अगर हम प्लस करेंगे तो 87.6 प्लस 24.3 9 0 11 1 2 11 111.9 डिवाइडेड बाय 2। तो देखो अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो नॉर्मल इसका क्या आ जाएगा आंसर? 55। बहुत इजी, 55.95। तो ये आंसर इस आंसर के बराबर है क्या? है क्या? यहाँ पे एक स्टेटमेंट में एक वर्ड हमने ऐड नहीं किए जिसका मतलब है अप्रोक्सीमेट। जिसका मतलब क्या है बेटा? अप्रोक्सीमेटली। ओके, अब इसमें थोड़ा सा स्टेटमेंट देखेंगे और इसको हम मॉडिफाई करेंगे। तो क्या बोला मैंने? when the elements are arranged in increasing order of their atomic masses, then the atomic mass of middle element is approximately equals to the mean of atomic mass of other two elements।
अदर टू एलिमेंट्स। आपको समझ में आया क्या? तो यहाँ पे जो आपको जितने भी डोमिनेटेड ट्राइड्स दिख रहे हैं, जितने भी एलिमेंट दिख रहे हैं, उनमें ट्राइड्स फॉलो हो सकता है कि नहीं हो सकता है, वो आपको चेक करना है, आपको होमवर्क रहेगा। ओके, समझ रहे हो? थैंक यू सो मच।